माय कराची यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। तो नाजरीन, आपको एक इंतहाई अहम खबर की जानिब लेके चलें जिसने आज दुनिया भर में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। जी, ये खबर है पेंडोरा स्कैंडल, पेंडोरा पेपर्स के हवाले से। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि पानामा पेपर्स के नाम से एक बहुत बड़ी इंकशाफात की लीक्स आई थी, जिसकी वजह से दुनिया में इक़्तिदार के ताकतवर लोगों के बड़े बड़े नाम उलट गए थे। तो आज एक बार फिर दुनिया में पेंडोरा बॉक्स नाम की ये डेटा लीक्स आई हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में तहलका मच गया और दुनिया भर का मीडिया अपने अपने मुल्कों के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वो लोग जिनको इस बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, उनकी इत्तला के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि पेंडोरा पेपर्स तकरीबन 12 मिलियन दस्तावेज़ात का एक लीक है, यानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख डॉक्यूमेंट्स की एक लीक है, जो छुपी हुई दौलत, टैक्स से बचने और बाज़ सूरतों में दुनिया के कुछ अमीर और ताकतवरों की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग को ज़ाहिर करता है। 117 ममालिक में 600 से ज़ायद सहाफ़ी 14 ज़राए से हासिल फ़ाइलों की जांच कर रहे हैं, जिनकी खबरें आज से शाया की जा रही हैं। ये डाटा वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ ने हासिल किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी आलमी तहकीकात में 140 से ज़ायद मीडिया इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। आपको शायद ये बात याद होगी कि कुछ अरसे पहले पानामा लीक्स भी शाया ICIJ ने ही की थी, और पाकिस्तान में जंग और जियो ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ी उमर चीमा और फ़ख्र दुरानी ने इसमें हिस्सा लिया है। तो पाकिस्तान के भी 2 सहाफ़ी इसमें शरीक हैं, जिन्होंने इस पूरे स्कैंडल को बेनकाब करने में हिस्सा लिया है। अब सवाल ये है कि पेपर्स में क्या बेनकाब किया गया है। तो पेंडोरा पेपर्स लीक में 64 लाख दस्तावेज़ात, तकरीबन 30 लाख तस्वीर, 10 लाख से ज़्यादा ईमेल्स और तकरीबन 1.5 लाख स्प्रेडशीट्स शामिल हैं। फ़ाइलों से पता चलता है कि दुनिया के कुछ ताकतवर तरीन लोग, जिनमें 90 ममालिक के 330 से ज़ायद सियासतदान भी शामिल हैं, अपनी दौलत छुपाने के लिए खुफिया ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करते थे। अब ये ऑफशोर कंपनियां होती क्या हैं? तो ये एक ऐसा पेचीदा नेटवर्क होता है कंपनियों का, जो कि दूसरे कुछ ख़ास ममालिक हैं जो कि इस किस्म की कंपनीज़ को बनाने के लिए आइडियल होते हैं, वहाँ कायम होती हैं, और इनमें जो आप अपने पैसे डालते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में डालते हैं, और वो पैसे और असासे जो हैं वो आपके अपने मुल्क से पोशीदा होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के पास बरतानिया में जायदाद हो सकती है, लेकिन वो दूसरे मुल्कों में कायम कंपनियों की जंजीर या ऑफशोर के ज़रिए इसका मालिक बन सकता है, और ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। ये गैर मुल्की ममालिक या इलाके वहाँ होते हैं जहाँ कंपनियाँ कायम करना आसान है, और ऐसे कवानीन हैं जिनकी वजह से कंपनियों के मालिकान की शनाख्त मुश्किल हो जाती है। वहाँ या तो बहुत कम या तो फिर कोई भी कॉरपोरेशन टैक्स नहीं होता। इन जगहों को अक्सर टैक्स हेवन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ये कंपनियां कहाँ हैं। तो ये कंपनियां जो हैं ज़्यादातर ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़ जैसे जज़ायर के कैमियन और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अलावा स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर जैसे ममालिक में भी शामिल होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या हर ऑफशोर कंपनी गैर कानूनी होती है? तो जनाब, अगर कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की गई हो अपने मुल्क में, तो वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना की जा रही हो, तो वो ऑफशोर कंपनी बनाना बज़ाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे हमारे सियासतदान, लीडर्स, बड़े बिजनेसमैन जब ऑफशोर कंपनी बनाते हैं तो उसको अपने मुल्क से पोशीदा रखते हैं, डिक्लेयर नहीं करते। तो किसी भी मुल्क का अगर आप शहरी किसी और मुल्क में कोई कंपनी बनाता है और अपने मुल्क में उसको डिक्लेयर नहीं करता, तो ये अमल गैर कानूनी होता है। अब पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इंकशाफ ये है कि आज शाया होने वाले पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों की ओवरशोर कंपनियां सामने आ चुकी हैं। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी, जबकि वफाकी वज़ीर मोना सिलाई और सेनेटर फैसल वावडा की ऑफशोर कंपनियां भी सामने आई हैं।
पंजाब के सीनियर वज़ीर तालीम वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनी भी सामने आई है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे की ऑफशोर कंपनी भी पेंडोरा पेपर्स में सामने आ गई है। पेंडोरा पेपर्स में पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन की ऑफशोर कंपनी भी शामिल है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना की ऑफशोर कंपनीज़ भी पेंडोरा पेपर्स में सामने आई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साबिक मुआवन खुसूसी वकार मकसूद के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है, जबकि एग्जैक्ट ग्रुप के मालिक बोल टीवी के मालिक शोएब शेख की ऑफशोर कंपनी भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। इसके अलावा कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, कुछ बैंककारों, कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान की ऑफशोर कंपनीज़ भी सामने आई हैं। तो जनाब कुल मिला के ये 700 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जिनका इंकशाफ हुआ है आज की इस लीक्स में, और उनकी ओवरसीज़ कंपनीज़, ओवरशोर कंपनीज़ सामने आई हैं पेंडोरा स्कैंडल के बाद। खुशकिस्मती से हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब इस स्कैंडल में क्लियर करार पाए, उनके नाम पे कोई भी या उनकी फ़ैमिली के किसी फर्द के नाम पे कोई भी ऑफशोर कंपनी सामने नहीं आई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों से तहकीकात का ऐलान भी कर दिया है। ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं। पेंडोरा पेपर्स अशराफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं। टैक्स चोरी और बदअनवानी से जमा दौलत मालियाती पनाह गाहों में पहुँच जाती है, जिसका उनके सोर्स मुल्क को, गरीब ममालिक को नुकसान होता है। वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चोरी शुदा असासों का तखमीना $60 ट्रिलियन लगाया है। ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल की गई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि मेरी हुकूमत यानी PTI की हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले तमाम शहरियों की तहकीकात करेगी, और अगर कोई गलती या कोई जुर्म साबित हुआ तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। इनका कहना था कि तरक्की पजीर दुनिया की अशराफिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दौलत लूट रही है। मैं आलमी बिरादरी से मुतालबा करता हूँ कि वो इस संगीन नाइंसाफ़ी को मौसमियाती तब्दीली के बहरान की तरह समझें। अगर ऐसा ना किया गया तो इससे अमीर और गरीब रियासतों के दरमियान अदम मसावात में इजाफ़ा होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इसके नतीजे में गुर्बत में इजाफ़ा होगा, गरीब से अमीर रियासतों की जानिब रोज़गार के लिए नकल मकानी का सैलाब आएगा, जिससे दुनिया भर में मज़ीद माशी और समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। वाज़ेह रहे कि 2016 में जारी होने वाले पानामा पेपर्स में भी तकरीबन 444 पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे, जबकि पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद किन के नाम आते हैं सामने, और ये भी देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या कार्रवाई करती है। ये भी देखा जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान इस स्कैंडल की कार्रवाई अपने घर से यानी हुकूमती और इत्तेहादी लोगों से शुरू करती है इसकी तहकीकात, या ओपोजिशन से शुरू करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हुकूमत को किससे कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए। कराची से रिलेटेड मज़ीद अहम वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कराची से रिलेटेड अहम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की और हमारे अहले खाना की हिफाजत फरमाए, और हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।